जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगहन मास का प्रारंभ हो चुका है। अगहन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इसे हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा, कथा और व्रत की विधि किस प्रकार है। उस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर कुछ भी खाएं पिएं नहीं और न ही बुरे विचार मन में लाएं। शाम को चंद्रोदय से पहले घर के किसी स्थान को साफ कर लें और वहां एक चौकी की स्थापना करें। उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। इस चौकी पे थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर भगवान श्री गणेश के चित्र या प्रतिमा की स्थापना करें और सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद श्री गणेश जी को तिलक और चावल लगाएं, हार फूल चढ़ाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, रोली, चंदन, इत्र इत्यादि चीज़ों से एक एक करके चढ़ाएं। अंत में हल्दी लगी दूर्बा अर्पित करें और लड्डुओं का भोग लगाकर आरती करें। बाद में ये सब प्रसादी सभी लोगों में बांट दें। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो पानी से अर्घ दें और कुमकुम, चावल आदि चीज़ें चढ़ाकर अपना व्रत पूर्ण करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। गणेश चतुर्थी की कथा इस प्रकार है, सुनिए। एक बार श्री गणेश जी से पार्वती जी ने पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करावें तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम के रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुईं। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है, वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर ही पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर
हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, उसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायी कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ही वह अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। बोलिए गणेश महाराज की जय, गजानन महाराज की जय। इस प्रकार से अगहन मास में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको इसी तरह के वीडियो बार बार देते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।